अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 अप्रैल 2022 है और आज दिन है हफ्ते का, जबकि हिजरी तारीख़ है आज 28 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से जो अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें और इसी तरह से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए से भी पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन काम, जो आज की 10 बड़ी आलमी ख़बरें हैं उनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से और मुसलमान मसलूमों की सरज़मीन अफ़गानिस्तान से, जहाँ पर एक मरतबा फिर शैतानी ताकतें हमला आवर हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि काबुल के अंदर एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 15 के करीब अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक दूसरे ज़रिए से ये खबर सामने आई है कि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। नाज़रीन काम, ये अफ़गानिस्तान के अंदर कोई पहला धमाका नहीं है, बल्कि पै दर पै रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। इससे पहले कुंदूज़ के अंदर, बल्ख के अंदर, मज़ार शरीफ में और दीगर जगहों पर भी धमाके हो चुके हैं और काबुल के अंदर भी पहले धमाके हो चुके हैं। एक स्कूल के अंदर धमाका हो चुका है और अब एक मरतबा फिर मस्जिद के अंदर यह धमाका किया गया है। ये धमाका करने वाले कौन लोग हैं? दाइश खरासान से इनका ताल्लुक़ है। दाइश खरासान को सपोर्ट कौन करता है? अशरफ गनी हुकूमत के जो साबिक लोग हैं, जो भागे हुए पड़ोसी मुल्कों में पनाह गुज़ीन हैं, वो ये हमले करवा रहे हैं। और तालिबान के ज़रा ये बताते हैं कि ये हमले दरअसल जो दुश्मन हैं हमारे, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे हों या फिर इसराइल या फिर भारत और दीगर ममालिक के लोग, वो भी इन धमाकों के अंदर बराह रास्त मुलव्विस हैं। तालिबान वाज़े तौर पर यह कहते हैं। चुनांचे नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुलाया है, हंगामी मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर तालिबान ने कुछ बड़े फ़ैसले करने का ऐलान किया है। कुछ बड़े फ़ैसले होंगे और तालिबान अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने जिनको मुआफ़ियाँ दी हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाकर वो धमाके करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान ये भी कहते हैं कि जो हम पूरे अफ़गानिस्तान से असलहा ले रहे थे, लोगों के घरों में तलाशियाँ करके असलहा बरामद कर रहे थे, इस अमल के हवाले से हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ, झूठ फैलाया गया, जिससे हमारे मुल्क की आवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं वो मुतासर हुई हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं और दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, गुरेज नहीं करेंगे। ताहम नाज़रीन काम, ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं कि अमरीका एक मरतबा फिर ख़ित्ते के अंदर एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का जो प्लान सामने आया, उसके बाद से अफ़गानिस्तान मुसलसल हमलों की जद में है, धमाकों की जद में है और पाकिस्तान के अंदर भी सी पैक के मंसूबों के ख़िलाफ़ कलभूषण यादव की बाक़ियात ने, BLA और दीगर दहशतगर्दों ने हमले शुरू कर दिए हैं और इसके अंदर चीनी जो शहरी हैं उनमें खौफ फैल गया है। कहा जाता है कि 200 से ज़ायद चीनी शहरी पाकिस्तान से वापस चले गए हैं, उन पर हमलों का खौफ तारी हो गया है। नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर यह है कि यूरोप ने यूक्रेन पर असलहे की बारिश कर दी है और यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को भारी असलहा फराहम किया जा रहा है, जिसमें जदीद तरीन असलहा है जो जहाज़ों को गिरा सकता है, जो जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह कर सकता है। रूस ने इस पर धमकी दी है और कहा है कि ये आलमी जंग को भड़काने के मुतरादिफ है, ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने के मुतरादिफ है। और इसी तरह से जंग के हवाले से नाज़रीन काम, रूस का जो पलड़ा है वो भारी है, लेकिन रूस को भी काफ़ी मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, खबरें सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमें G20 ममालिक से अलहदा किया गया तो फिर इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमें सलामती कौंसिल से निकाला गया और हमें अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला गया तो फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को भी तबाह कर देंगे, उसे नहीं मानेंगे। नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद यूरोपीय ममालिक ने चाइना के साथ ताल्लुकात शुरू कर लिए हैं। मशहूर मीडिया नेटवर्क की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि यूरोप अब मजबूर हो चुका है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, क्योंकि रूस उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि यूरोपीय ममालिक ने इत्तिफाक किया है
कि चाइना के साथ मुखासमत नहीं बढ़ानी है, दुश्मनी नहीं बढ़ानी है, चाइना के साथ दोस्ती करनी है ताकि रूस के खिलाफ यूरोप चाइना को अपने साथ मिला सके। आप जानते हैं चाइना और रूस के दरमियान गहरे रवाबित हैं और अमेरिका यूरोप मिलकर चाइना को और रूस को तनहा करने की फ़िक्र में है। और जिस तरह से रूस और यूक्रेन को लड़ाया गया है, इसी तरह से ख़तरा है कि ताइवान और चाइना को लड़ा दिया जाए। इसलिए चाइना इनके झांके में आने वाला नहीं है, झांसे में आने वाला नहीं है और चाइना किसी भी सूरत वो रूस के खिलाफ यूरोप की मदद नहीं करेगा, बल्कि रूस की मदद चाइना कर रहा है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये इसराइल और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है, इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट की ये रिपोर्ट है। यरूशलेम पोस्ट दावा करता है कि इसराइल के अंदर पिछले 2 हफ्तों के दौरान 8 मुत्तहिदा अरब इमारात के जंगी जहाज़ों को देखा गया है, कार्गो जहाज़ों को जो असलहे को मुंतकिल करते हैं, उन जहाज़ों को देखा गया है जो इसराइल आए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 8 असलहे से लदे हुए जहाज़ इसराइल से हासिल किए हैं। इसराइल और यूएई के दरमियान 2020 में इत्तिफाक हुआ था, एक दूसरे को तस्लीम कर लिया था और इसराइल ने यह भी मुआहिदा कर रखा है कि यूएई के अमन के लिए जो ज़रूरत होगी असलहे की वो हम देंगे। तो अब इसराइल को अपना नया गाहक मिल गया है, नया कस्टमर मिल गया है और इसराइल अब अपना असलहा यूएई को बेच रहा है। और आप जानते हैं यूएई पर भी हमले हुए थे, जो यमन से हूसी बागी हैं उन्होंने सऊदी अरब पर, मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले किए थे। तो ऐसे में असलहा अब अमेरिका की बजाय इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात ख़रीद रहा है। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबवी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें शहबाज शरीफ और उनके लोगों को चोर चोर के नारे का सामना करना पड़ा, जिस पर पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत की गई कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब खबर सामने आ रही है कि 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें फैलाई गई कि 160 पाकिस्तानी गिरफ्तार हो गए हैं, 200 गिरफ्तार हो गए हैं। झूठ है, सिर्फ 5 पाकिस्तानियों की खबर के बारे में रिपोर्ट सामने आ रही है और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि इन्होंने मस्जिद नबवी के सहन के अंदर पाकिस्तानियों को ऐसे बुरे लफ्ज़ों से याद किया है जो नहीं करने चाहिए थे। ये रिपोर्ट के अंदर बात लिखी गई है। तो दूसरी तरफ से आज काम खबरें ये हैं कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक बरता जा सकता है और पाकिस्तानियों की नौकरियां भी ख़तरे में इस सिलसिले में पड़ गई हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ वहाँ पर काम करते हैं अब वो सऊदी अरब के जो लोग हैं उनके जो तल्ख़ रवैये हैं उनका वो सामना कर सकते हैं। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया था, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एतराज़ किया था। अगरचे दबे लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ ने मजम्मत की थी, लेकिन बहरहाल मोदी ने दौरा किया था। इस पर भारत ने पाकिस्तान को आंखें दिखाई हैं कि हमारे दौरे भारत पर, मोदी के दौरे भारत पर पाकिस्तान को एतराज़ का हक़ नहीं है और भारत कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है। पाकिस्तान इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा ना करे। अब इसका जवाब शहबाज शरीफ देता है या नहीं देता, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत तो मोदी के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है और जो तिजारती मरासिम हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं और अब अनकरीब देखा जाएगा कि कश्मीर पर आवाज़ें बंद हो जाएंगी और भारत कश्मीर के अंदर जो चाहे कर सकेगा। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत ही से है। खबर ये सामने आ रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी फैलती जा रही है। सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि सिखों के ख़िलाफ़ और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी। आज की खबर यह है कि जुमातुल वदा के मौके पर भारत में मस्जिदों के अंदर मुक़द्दस औराक फेंके गए और ईदगाहों में गोश्त फेंका गया और मस्जिदों के बाहर नारेबाजी भी की गई। उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा हैं। मुसलमानों की मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर्स हैं वो उतार लिए गए हैं और मुसलमानों को मदरसों के अंदर भी उनसे बाज़पुरस हो रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इंतहा पसंदी है वो भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के अंदर इस पर आवाज़ बुलंद हो रही है। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और अमेरिका के मामलात के हवाले से है। तुर्की ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर आप PKK नामी तंजीम जो कुर्द बागियों की है उसको आप असलहा और पैसे देंगे तो फिर हमारी और आपके दरमियान लड़ाई होगी और ताल्लुकात कशीदा होंगे। साथ साथ तुर्की ने यह भी कहा है कि कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के अंदर कई कुर्द बागी मारे गए हैं और 300 से ज़ायद बारूदी सुरंगें भी तुर्क फौज ने नकारा बना दी हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस साल हज है वो बहुत महंगा हो चुका है। कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आई है,
वो हज भी सस्ता करेगी, वो पेट्रोल भी सस्ता करेगी, बिजली और बाकी चीज़ें भी सस्ता करेगी, लेकिन हर चीज़ को आग लगी हुई है, महंगी हो चुकी हैं। हज 7 से 10 लाख का कर दिया गया है और हज के अंदर पाकिस्तानियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। यही हज पहले 4 लाख का हुआ करता था, जो अब 7 से 10 लाख तक पहुँचा दिया गया है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। खबर ये सामने आ रही है कि ईरान में फांसियों की शरह बढ़ गई है, मुखालिफिन को फांसियाँ दी जाती हैं और साल 2021 में 333 अफराद को सजाए मौत दी गई है। इसमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान थे जिनको सजाए मौत दी गई है और कहा जा रहा है कि औरतों की भी बड़ी तादाद है जिनको फांसियाँ दी गई हैं। उनके ऊपर मंशियात का और इसी तरह से जिनसी मामलात के केसेस थे जिनकी वजह से ईरानी औरतों को भी फांसियाँ दी गई हैं। इस पर जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन्होंने ईरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कहा जाता है कि ईरान के अंदर जो मुखालिफिन हैं, जिनमें बलूचिस्तान, जो ईरान का बलूचिस्तान सिस्तान है, वहाँ के जो सुन्नी मुसलमान हैं उनको ज़्यादातर इस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है जो काबिल मज़म्मत अमल है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे चैनल न्यूज़ की दुनिया को खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।